में हमने जावास्क्रिप्ट के मेन टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे और 2 छोटी-छोटी एप्लीकेशंस भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक HTML का बॉयलर टेम्पलेट लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड इवेंट लिस्टर। ऐड इवेंट लिस्टर करता है। फॉर एग्जांपल हमने कल एक देखा था कि एक बटन है, ठीक है, जैसे हमने कह दिया इधर क्लिक, ठीक है, और कल हमने यहाँ पे लिखा था ऑन क्लिक करके, और फिर यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन किया था जो कि हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। कल जो हमारा एक्स का फंक्शन चल रहा था, ठीक है। अब वही चीज़ हम बगैर एक फंक्शन का नाम लिखें या इस तरह अपने बटन के अंदर आइडेंटिफाई किए बगैर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे? इस बटन को हम दे देते हैं आईडी कह दो, B3 कह दो, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि पहले मैं अपने बटन को गेट करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके आगे डॉट करके हमने लगाना है ऐड इवेंट लिसनर। अब वो कहता है कि एक इवेंट क्या होता है। इवेंट बेसिकली एक कह लो कि एक ट्रिगर के तौर पे काम करता है। अब जैसे बटन का होता है क्लिक इवेंट होता है कि जैसे ही बटन क्लिक होगा एक स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफॉर्म होगा। कल जो हम एक्स के फंक्शन लिख रहे थे जिसमें हमने लूप्स भी देखे थे, वो सारा जो काम हो रहा था वो हमारे एक कह लें कि एक इवेंट के थ्रू परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले उसे प्रोवाइड करना पड़ता है कि उसने कौन सा वाला इवेंट काम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इनमें से हम देखते हैं अपना क्लिक का इवेंट, कि क्लिक के इवेंट पे हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है। इसमें मैं लिखता हूँ एक फंक्शन है जो कि मैं जिसके थ्रू हम ये पूरा काम चलाएं कि इस फंक्शन में होगा क्या। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही क्लिक का बटन क्लिक हो, मतलब ये बटन क्लिक हो, एक अलर्ट ओपन हो जाए जो कि कहे कि बटन वाज क्लिक। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरह आता है। अब यहाँ पे हमारा बटन है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वही सेम काम यहाँ पे हो गया कि उसने अलर्ट ओपन कर दिया और कह दिया कि बटन वाज क्लिक। यही सेम काम हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इधर कहें ऑन क्लिक, और इधर हम जैसे हम कल चल रहे थे एक अलर्ट का बटन ये कि एक्स वाज क्लिक। अब यहाँ पे मैं अपने एक्स का फंक्शन कॉल करता हूँ और यही चीज़ मैं सेम इधर काम करूँगा तो यहाँ पे वो कहेगा एक्स वाज क्लिक। मतलब वही काम हम दो तरह से कर सकते हैं कि बटन का क्लिक पे हमने कोई काम करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं। हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू। हम इसके थ्रू ऑन क्लिक का फंक्शन भी आइडेंटिफाई करके इधर प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब ये फंक्शन क्लिक हो तब ये चीज़ें मतलब जो भी टास्क हमने उसे कहा हुआ है वो परफॉर्म करें। अब यहाँ पे आप कोई भी उसे टास्क दे सकते हैं। हो सकता है आप अपने जो बॉडी टैग के अंदर कोई एक एलिमेंट है स्पेसिफिक, उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ जो आप फ्रंट एंड साइड पे काम परफॉर्म करना चाह रहे होंगे या अपने ब्राउज़र में कोई काम करना है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इन दोनों तरीक़ों के थ्रू। कि बटन का क्लिक होगा तो यहाँ पे आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐड इवेंट लिसनर हमने देख लिया। अब हम ना ऐसा करते हैं, कल हमने कैलकुलेटर की एक एग्जांपल देखी थी, उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ एडिशन का टास्क परफॉर्म किया था कि दो वैल्यूज़ लिख रहे थे, उधर एक ऐड का बटन था, क्लिक का बटन था कि क्लिक नहीं, जैसे वो बटन क्लिक होता था वो दो नंबर्स को ऐड कर देते थे। आज हम वही काम करते हैं, एक जो बेसिक कैलकुलेटर होता है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, ये काम हम करेंगे इसमें। तो उसके लिए नई फाइल बना लेते हैं calculator.html और इसमें अपना बॉयलर कोड टेम्पलेट लिख। अब इसके अंदर होगा क्या क्या, इसके अंदर सबसे पहले एक इनपुट टैग होगा जिसकी टाइप हम कह देते हैं नंबर होगी, और इसको एक आईडी दे देते हैं जो कि होगी num1 से, और इधर प्लेस होल्डर के लगा देते हैं कि एंटर योर फर्स्ट नंबर।
कि अपना पहला नंबर इनपुट दे यहाँ पे, और यही सेम काम हम दूसरे नंबर के इनपुट में भी लेंगे कि एंटर योर सेकंड नंबर। इसकी आईडी नाम 2 रख लेते हैं और इधर हम रखते हैं सेकंड नंबर। उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि हम 4 बटन्स लगाते हैं इस बार। कल हमारे पास सिर्फ एक बटन था, यहाँ पे हम 4 बटन्स लगाते हैं और इधर हम लिखा होगा हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 टास्क परफॉर्म करेंगे कि जब भी हमारा बटन क्लिक होगा हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बेस पे हम कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे। और लास्ट में हम अपना एक आंसर डिस्प्ले करवाने के लिए एक की टैग ले लेंगे, उसको एक आईडी दे देते हैं रिजल्ट। और इन चारों बटन्स को भी हम एक एक आईडी दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं ऐड की, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वाली हमारी आईडी है डिवीजन। यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में होगा क्या, करना क्या क्या है। करना क्या है, सबसे पहले हमने अपने 2 नंबर्स ये गेट कर लेते हैं। ये जो 2 नंबर्स हैं या जो 2 इनपुट टैग्स हैं ये हम गेट करते हैं। हम क्या करते हैं, var num1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1, और ये वाला हमारे पास num2 है। हमारे पास 2 नंबर्स मिल गए। अब हमने क्या करना है, हमने करना है, मैं कहता हूँ इस वाले बटन के ऑन क्लिक पे हम करते हैं काम, ठीक है। अब स्पेसिफिकली मैं इधर करता हूँ जो हमने अभी देखा है ऐड इवेंट लिस्टनर, वही चीज़ यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको मैं अपनी आईडी देता हूँ। हमारी पहली बटन की आईडी है ऐड की आईडी दी, और इसने क्या किया, इस बटन को गेट कर लिया और डॉट करके मैं कहता हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर कि इसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर परफॉर्म करे। अब वो इवेंट कौन सा होगा, वो होगा क्लिक का, और उसके बाद जैसे ही क्लिक होगा एक फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या करेगा, वो करेगा नंबर 1 की वैल्यू को, नंबर 1 में जो वैल्यू होगी और नंबर 2 में जो वैल्यू होगी वो हमें गेट करेगा और दोनों को ऐड करेगा, ठीक है। उसके लिए मैं कर लेता हूँ, अच्छा पहले हम ना अपनी इस पी टैग को भी गेट कर लेते हैं, जैसे हमने अपनी इनपुट टैग्स को गेट किया ना, ताकि हमें चारों बार अलग-अलग से गेट ना करना पड़े। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ही लिख के var रिजल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस पे आईडी है हमारे पास रिजल्ट। अब करना क्या है, मैंने कहा res डॉट इनर एचटीएमएल के उसके अंदर की जो एचटीएमएल है उसको चेंज कर दो रिजल्ट इज, और आगे स्ट्रिंग कंकैटिनेट होगी, यहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। अब वो करेगा क्या, मैंने उसे कहा कि अच्छा इस लाइन को भी ऐसे रहने देते हैं। हम आते हैं इधर कि var ऐड रिजल्ट के ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आया हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करना। अब उसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा पार्स फ्लोट करना पड़ेगा, हाँ पार्स। यहाँ से अब इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिल गया, ऐड रिजल्ट के अंदर हमें आंसर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, res डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर अपना ऐड रिजल्ट को स्टोर करते हैं। अभी हम सिर्फ ऐड वाले को चेक करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने वैल्यू दी 12, 2, और ऐड करने के बाद आंसर हमें मिल गया 14। और हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपना br टैग लगा लेते हैं, br ने काम नहीं किया, ठीक है। और ये भी थोड़ी सी काम
वैसे आप इधर बी आर की जगह सी एस एस के थ्रू भी कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग्स वगैरह दे के, लेकिन अभी हम सी एस एस के ऊपर इतना नहीं जाते, हम डायरेक्ट सिर्फ अपना काम करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू दी से 12, यहाँ पे 3 और ऐड करने के ऊपर हमें आंसर मिल गया 15। अब यही काम हम करते हैं बाकी बटन्स के लिए। अब मैं यही 3 लाइंस या 4 लाइंस कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और वो मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आईडी चेंज होगी और यहाँ पे ये साइन चेंज होगा। हम इसको ऑपरेशन रिजल्ट भी कहते हैं कि जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब वही काम जो एडिशन के अंदर हो रहा था, सिर्फ मैंने ये आईडी चेंज की और ये माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो मेरा सब्ट्रैक्ट वाला काम भी हो रहा है यहाँ पे। अब वो भी हम चेक कर लेते हैं। 12 एंड 3, और जब माइनस करूँगा तो 9 हमारे पास आंसर बचेगा। सेम यही काम हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी। इसमें हमारे पास आईडी थी मल्टीप्लाई की MUL, और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे हमने करना है डिवाइड। तो हमारा जो कैलकुलेटर वाला सारा कोड है वो हमारे पास पूरा हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास 4 आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, इसी तरह माइनस किया तो 9, प्लस करेंगे तो 15। तो ये जो बेसिक कैलकुलेटर है हमारे पास विदाउट CSS। ठीक है, आप CSS के थ्रू इसको मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे अभी। हम इतना कर लेते हैं कि इस पूरे को रैप कर लेते हैं एक डिव के अंदर। यहाँ पर लगा ली डिव, और इस CSS के अंदर मैं बॉडी को सब कुछ सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। उसके लिए कर लेते हैं हम मिन हाइट इसे 100 BH दे देते हैं, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लास्ट में अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारे पास सेंट्रली अलाइंड हो गया है, मतलब पूरी जो वेब पेज था हमारे पास पेज के सेंटर में सब कुछ आ गया। तो इसको आप मज़ीद भी CSS के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको अगर मज़ीद भी इम्प्रूव करना चाहें। तो ये था हमारा जो हमने कैलकुलेटर वाला कल जो हमने सिर्फ एडिशन के लिए किया था, ये उसको 4 टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम करते हैं इसको हम रिमूव करते हैं और दोबारा से इसको बॉयलर प्लेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे अब है सेट इंटरवल। कुछ काम होते हैं जो हम कहते हैं कि रिपीटेडली हो, लेकिन हमें बार बार स्पेसिफाई ना करना पड़े। ठीक है, अब उसके लिए यूज़ होता है सेट इंटरवल का फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है। सेट इंटरवल करता क्या? अब यहाँ पे सेट इंटरवल में हमें पहले बताना पड़ता है कि एक फंक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये ES6 का एरो फंक्शन होता है, या इसको दूसरा नाम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी काम करना होगा वो हम काम परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि ये इंटरवल कितनी लेंथ का होना चाहिए, मतलब कितनी देर बाद यही फंक्शन या यही काम जो मैं इसके अंदर कहूँगा इसे करने को, वो बार बार करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 1000 कहूँगा तो ये 1 सेकेंड के बाद ये रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे प्रोवाइड करते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो 1 सेकेंड हमारे पास 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो इसलिए 1 सेकेंड के बाद वाला काम हम 1000 पे देते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कंसोल पे प्रिंट करते हैं कि कहते हैं इंटरवल ट्रिगर्ड। हम सिर्फ इतना कहते हैं उसे कि क्या करे, हर 1 सेकेंड के बाद कंसोल पे प्रिंट करे कि इंटरवल ट्रिगर हुआ था। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं और इसको इंस्पेक्ट में जाके हम कंसोल में देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब आप देखेंगे 5 6 7 8 ये हर 1 सेकंड बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है,
तो ये हर सेकंड बाद रिपीट होगा। अभी 14 15, अब मैं पेज को रीलोड करूँगा तो ये दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। इंटरवल ट्रिगर्ड 1 2 3, तो ये इस तरह चलता ही जाएगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट ना हम ऐसा करते हैं, इसी सेट इंटरवल को यूज़ करते हुए एक क्लॉक बनाते हैं। डिजिटल क्लॉक जो हमारे नॉर्मली मोबाइल्स में भी हम लोग देख लेते हैं, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में यहाँ पे साइड पे डिजिटल क्लॉक भी चल रही होती है, वही क्लॉक हम यहाँ पे भी बनाते हैं इसी सेट इंटरवल को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसी चीज़ को अब हम करेंगे अपने क्लॉक बनाते हुए। ठीक है, उसी काम को हम परफॉर्म करेंगे। अभी हम देखते हैं। हाँ, वैसे अगर अभी मैं बता दूँ तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, एक फंक्शन लिख दें, फंक्शन ABC करके, और ये कंसोल में यहाँ पे प्रिंट करने की बजाय मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा ABC का फंक्शन है वो मैं इधर लिख देता हूँ ABC। तो अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ से परफॉर्म करेगा। अब इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो वो अब भी उसी तरह इंटरवल को ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, अब वो कर रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो हमने ABC का फंक्शन बनाया हुआ है और इसे सेट इंटरवल पे उसको हर मिली सेकेंड्स पे किया। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी क्लॉक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक डिव बना लेते हैं और इसको आईडी देते हैं अपनी क्लॉक्स, कि यहीं पे मेरा सारा टाइम स्टोर होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ 8:24 हुए हैं और 24 मिनट हुए हैं और PM का टाइम। अभी के लिए मैं रैंडम सैम्पल टाइम ले रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे अब हम करते हैं इसको जावास्क्रिप्ट पे काम। सेम हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं शो टाइम, या फिर कह लो कि अपडेट टाइम। जो ये क्या करेगा, टाइम को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, इस जो डिव आईडी है इसके टाइम को हम अपडेट करते रहेंगे बार बार। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेट का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्लास आप इस तरह कंसीडर कर लें कि जैसे होता है ना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लास एक होती है, एक लूप प्रिंट की तरह काम करती है। कि मतलब मैं एक टेम्पलेट सा बनाता हूँ कि ये जैसे होता है ना, घर बनाना होता है तो पहले हम पेपर पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इस तरह का घर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या कहती है, वो कहती है इस पूरे एरिया में मैं सब जगह सेम घर बनाना चाह रही हूँ, यहाँ कह लो कि डिफरेंट भी अगर बनाए, तो वो क्या करते हैं, वो एक पेपर पे एक ब्लूप्रिंट सा या डिज़ाइन सा बना लेते हैं। ठीक है, अब उस डिज़ाइन को फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो ब्लूप्रिंट है या जो डिज़ाइन है ना, वो हमारे पास क्लास होती है। और जब उस पर इम्प्लीमेंट होता है, जब उस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा होता है कहने के, वो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हम सेम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, var टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट का ऑब्जेक्ट। ये अब क्या करेगा, ये हमें डेट प्रोवाइड करेगा करंट। अब इसमें मैं करता हूँ कि पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे घंटे चाहिए, मुझे मिनट्स चाहिए, और सेकंड्स भी ले लेते हैं, मुझे सेकंड्स भी चाहिए, और मुझे ये भी पता करना है कि ये AM का है या PM का है। ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ वार आर से मुझे मिल जाएंगे उसके आवर्स कि क्या टाइम हुआ है, टाइम डॉट गेट आवर्स। ठीक है, तो ये मुझे टाइम दे देगा, आर से देगा कि अभी मुझे क्या देगा कि 8 बजे, तो 8 मुझे रिटर्न करेगा। और फिर मैं देता हूँ वार मिनट्स इक्वल्स टू टाइम डॉट
गेट मिनट्स, और सेम इसी तरह मैं सेकंड्स गेट करता हूँ। अब ये मुझे आवर, मिनट और सेकंड्स मिल गए। ठीक है, अब यही चीज़ों को मैं जोड़ के इस डिव के अंदर उसकी इनर HTML, मतलब उसके अंदर जितना भी काम लिखा हुआ है, जितना भी HTML प्रोवाइड की हुई है, चाहे वो टेक्स्ट है या HTML है, वो सारी मैं रिप्लेस कर दूँगा उससे। अब करते क्या हैं, मैं करता हूँ कि करंट टाइम क्या है, वार करंट टाइम इक्वल्स टू HR, और इसमें मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेट करता हूँ, आगे फर्दर मैं मिनट्स और सेकंड्स की डाल देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और क्लॉक के इनर HTML, क्लॉक के अंदर की HTML को रिप्लेस कर दो अपने करंट टाइम से। ठीक है, अब ये मैंने सारा अपना कोड लिख दिया। ये क्या करेगा, ये करंट टाइम मुझे देगा और वो मैं सेम इससे रिप्लेस करता रहूँगा हर सेकंड में। ठीक है, अब हर सेकंड बाद इसको कॉल करना है। ठीक है, तो हर सेकंड बाद कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरवल कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए है सेट इंटरवल। यहाँ पे मैं अपना फंक्शन प्रोवाइड करूँगा, फंक्शन का नेम है मेरा अपडेट टाइम, और ये कितनी देर बाद कॉल होना चाहिए, ये हर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद कॉल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। ठीक है, 20, 28, 20, अब ये सेकेंड्स हर सेकेंड के बाद चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में हमें रिटर्न कर रहा है। तो अभी हमें इसे चेंज भी करना पड़ेगा। हम कुछ ना लॉजिक लगा के अपनी इसी स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिक चेंज करेंगे, और उससे क्या मिलेगा हमें, ये 24 की बजाय 12 आवर्स फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब वो होगी क्या, यहाँ पे हम लगाते हैं कि अगर जो HR है वो बड़ा है या इक्वल है 12 के। ठीक है, अगर HR की वैल्यू 12 से बड़ी है या 12 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँ, HR में से माइनस कर देते हैं 12। ठीक है, HR में से माइनस कर दो। ठीक है, तो अभी पहले इसे चेक करते हैं ये क्या बन रहा है। तो 8, 29, 20, तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, राइट। अच्छा, ये चूँकि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अभी, तो इसको थोड़ा सा ना हम CSS भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कुछ बेहतर लगे। अपनी डिव को एक्सेस करते हैं और इसको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके वो 175 कर देते हैं, या चलो 200 पिक्सल्स कर देते हैं। विड्थ हम करते हैं इसको 1000 पिक्सल्स। और अभी क्या है, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, स्क्रीन के सेंटर पे ले जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर से होता है, ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ हुआ है, तो हम बॉडी को सेम यही यहाँ पे जो हमने लगाई थी अपनी बॉडी को, ये वाला काम हम यहाँ पे भी दे देते हैं इसको। तो जो बॉडी को CSS लगी थी वो यहाँ पे भी लगेगी। तो अब ये स्क्रीन के सेंटर पे भी है, और इसको आप मज़ीद भी इम्प्रूव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फोरग्राउंड कलर इसको वाइट दे दें। ठीक है, इसको मज़ीद भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी CSS के थ्रू। अच्छा, अब हम काम करते हैं इस पर, हमारे पास ये चीज़ें तो आ गई, आवर्स भी आ गए, मिनट्स भी आ गए, सेकंड्स भी आ गए, लेकिन अब ये जो 8 है हमें नहीं पता ये AM का है या PM का है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी हम काम करते हैं कि इस यहाँ पे AM डिस्प्ले करवाना है या PM डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ, वार पार्ट ऑफ डे, दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है। ये अभी के लिए उसको वैल्यू दे देते हैं AM,
और यहाँ पे इसको पार्ट ऑफ द डे, चलिए लग गया। अभी के लिए तो आएगा सिर्फ AM आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसको PM कब कैसे बनाएं, ठीक है। इतना हमें पता है जब दिन आवर्स की वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट ऑफ द डे है ये हो जाना चाहिए PM, क्योंकि 12 बजे के बाद तो PM शुरू हो जाता है ना, इतना तो सबको आइडिया है। दोपहर के 12 बजे, ठीक है। ये चूँकि 24 आवर्स है तो 12 के बाद 13 बजे आता है, तो 24 आवर्स के फॉर्मेट के हिसाब से ये उसके बाद कह लें कि 12 बजे के बाद PM ही हो जाना चाहिए। तो ये लें 8, 32, 35 और PM, वही जो हमारा करंट टाइम चल रहा है, ठीक है। मज़ीद आप इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इसकी स्टाइलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो आप कर दें, इसको बॉर्डर दे दें। वाइट का बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर भी मिल गया। थोड़ा सा मज़ीद कर्व भी दे देते हैं, और 10 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। तो कह लें कि अब थोड़ा सा दिखने में भी बेहतर है, ठीक है। पहले वो छोटा सा स्क्रीन में हिस्सा नज़र आ रहा था, तो ये हमारे पास एक डिजिटल क्लॉक भी बन गई, ठीक है। इसी तरह आप एनालॉग क्लॉक भी बना सकते हैं। एनालॉग क्लॉक का आप सबको आइडिया होगा, ओके। आई गेस इसको कोई इशू है जो ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे घरों में घड़ियाँ लगी होती हैं वो एनालॉग क्लॉक की होती हैं, ठीक है, सबको आइडिया होगा उस चीज़ से। आप वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कि अब आप उसकी CSS के उसमें ज़्यादा मेन काम होगा फिर आपका CSS का, ठीक है, वो काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इस पे करते हैं, एक सेकेंड। तो खैर अभी हमने आज कह लें कि कैलकुलेटर बना लिया और डिजिटल क्लॉक बना ली, और फर्दर जावास्क्रिप्ट कह लें कि हमने मेनली जावास्क्रिप्ट कवर कर ली हुई है, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ रह गया है, देख लेते हैं। हाँ, अभी तक वैसे हम देखते हैं, और अगर कुछ है तब तक आप मुझे बताएं अगर किसी का अभी तक कोई सवाल है या नहीं। AM PM वाला हो गया है, होपफुली क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड किसी को कोई सवाल है या नहीं? अच्छा, नॉर्मली हमारे पास नोटिफिकेशन जो अलर्ट है, जी इंशाल्लाह कल के सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे 2 सेकंड्स के लिए कोई आए देन चले जाए, 2 सेकंड्स के लिए कोई आए और चले जाए, ठीक है। इस पर भी हम कर सकते हैं। एक सेकंड। हाँ जी, इस पे करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, इस पर आपने करना क्या है, जैसे हम कह लें फॉर एग्जांपल एक बटन आ जाए, ठीक है, और इधर मैं एक बटन दिखा देता हूँ, क्लिक मी करके, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरी डिव है,
यहाँ पे मैं अपनी नोटिफिकेशन शो करवाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इस डिव के अंदर अपनी नोटिफिकेशन शो करवाते हैं हम। और स्क्रिप्ट टैग में हम करते हैं, इस बटन पे क्लिक का फंक्शन लगाते हैं ऑन क्लिक, कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, एक फंक्शन कॉल्ड होगा जिसका नाम मैं रखता हूँ फ्लिप्ड। ओके, फंक्शन का नाम है क्लिक्ड। जैसे ये फंक्शन क्लिक हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और नोटिफिकेशन इनर एचटीएमएल के अंदर मैं करता हूँ दिस इज अ नोटिफिकेशन, कि ये एक नोटिफिकेशन। ठीक है, अब मैं इस पर क्या करता हूँ, आपने कहा कि इस पर 2 सेकंड्स का इंटरवल लगाते हैं, कि 2 सेकंड के बाद क्या करे, वो इसके अंदर के टेक्स्ट को खाली कर दे ताकि हमें शो ही ना हो। ठीक है, अभी के लिए पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। ये आ गया, दिस इज़ अ नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इस पर हम करते हैं सेट इंटरवल लगाते हैं, और इंटरवल अभी हम 2 सेकंड्स का ही लगाते हैं। और 2 सेकंड्स के बाद क्या होगा, वो क्या करे, वो इसी नोटिफिकेशन वाली डिव के अंदर जाए और इसको वो कर दे खाली। ठीक है, अब आते हैं इस पर, ये आया और 2 सेकंड्स के बाद वो खाली हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मज़ीद आप इसको CSS के थ्रू थोड़ा कह लें कि विजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं कि आंखों को अच्छा लगे या यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अच्छा लगे। ठीक है, अभी के लिए क्या है, क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा और वो 2 सेकंड्स के बाद इसको हाइड कर देगा। इसी को आप 2 सेकंड्स की बजाय 5 सेकंड्स कह लें। ठीक है, जितना, ताकि थोड़ा मज़ीद लंबा भी चले। और ये तो ये 5 सेकंड के बाद ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्लियर हो गया ये आपको? फर्दर किसी और को भी क्वेश्चंस? इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आई गेस बूटस्ट्रैप का है। बूटस्ट्रैप से ये होगा कि आपको CSS कम से कम लिखनी पड़ेगी और इसको आप मज़ीद भी विजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट दिखने में भी अच्छी लगे। इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप का हमारा एक सेशन ही इनफ है वैसे, तो नेक्स्ट संडे को, सैटरडे को बूटस्ट्रैप का होगा और सैटरडे को, संडे को रिएक्ट होगा इंशाल्लाह। रन टाइम पर टैग क्रिएट करना, वो भी हम बता देते हैं, उसी का कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं। अभी के लिए हम वही करते हैं कि बटन होगा जो रहेगा क्लिक मी, और इसको हम एक ऑन क्लिक का फंक्शन दे देंगे कि क्लिक, कि जैसे ये फंक्शन क्लिक हो, हम क्या करें, एक टैग डायनामिकली ऐड करवा दें। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग होगी यहाँ पर हमारी।
यहाँ पे पहले हम बनेंगे अपना फंक्शन बनाएंगे क्लिक का। जैसे ही फंक्शन क्लिक हो अभी आगे काम करेंगे हम, जो भी हमने यहाँ पे परफॉर्म लिखा होगा कोड वो आगे वो काम करेगा। हम कहते हैं कि एक पैराग्राफ ही हम लगाते हैं, ठीक है, एक बार करके पैरा टैग के नाम से जो करे डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे इसका एक नया फंक्शन है क्रिएट क्रिएट एलिमेंट, हाँ क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे हम उस एलिमेंट का टैग प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमने बनाना है। हम कहते हैं कि हमने एक पी टैग बनाना है, ठीक है, तो ये एक पी टैग बना के हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आगे एक पैराग्राफ टैग की आईडी पास करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे की थी, हाँ यहाँ पे एक पी टैग था, उसको एक आईडी मिली हुई थी। अब वही काम हम बगैर आईडी के थ्रू करेंगे कि उसको एक आईडी भी नहीं प्रोवाइड, ठीक है, तो एक पैराग्राफ टैग बन गया। अब पैराग्राफ टैग के हम क्या करते हैं, पैरा टैग के अंदर डॉट उसकी अंदर वाली HTML को चेंज करते हैं, उसकी HTML को लिखते हैं दिस टैग हैज़ बीन क्रिएटेड बाय जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस टैग को क्रिएट किया गया, ठीक है। अब हमने टैग क्रिएट तो कर दिया, ये हमने टैग क्रिएट कर दिया, उसके अंदर का HTML भी सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब इसको यानी कि वो फिट भी तो करवाना है, इसको बताना भी तो है इस पैराग्राफ टैग को हमने लगाना कहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है अपेंड चाइल्ड का, ठीक है। अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि उसी के अंदर उसको अपेंड करता है, ये कह लो कि जोड़ देता है। उसके लिए हमने कल अरेज के अंदर पुश पढ़ा था, पुश का फंक्शन। पुश का फंक्शन क्या करता था, जितने भी एलिमेंट्स पहले अरे के अंदर पड़े हुए हैं उनको वहीं रहने दे और एक नया एलिमेंट उस आखिर में जाके ऐड कर दे, ठीक है। तो अपेंड से भी यही होगा कि हमारे जिस भी टैग को हम के अंदर अपेंड करेंगे, बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ मैं इस बॉडी के अंदर अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितने भी टैग पड़े होंगे, अभी के लिए सिर्फ बटन टैग है, उसके बाद जाएगा, उसके आखिर में जाएगा और वहाँ पे मेरा ये पैराग्राफ टैग अपेंड कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे मैंने अपना वो टैग प्रोवाइड करना है जो कि मैंने बनाया है यहाँ पे पैरा टैग। अब आते हैं यहाँ पे कि जैसे ये बटन क्लिक होगा, आई गेस ये दूसरी फाइल है, सुमरैन, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक डिव बना के देखता हूँ, इसको एक आईडी देते हैं चाइल्ड्स के नाम से, कि इसके अंदर हम सारा उसको कह लें कि एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर की मतलब इसके अंदर सबको ये पैराग्राफ टैग को अपेंड करता रहेगा। ओके, अब देखते हैं, हाँ जी, ये उसने अब टैग क्रिएट कर दिया। अब मैं मज़ीद भी क्लिक करता रहूँगा तो उसको वो ऐड करता जाएगा। अब आप ये देखें, इसको ज़रा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये मेरी डिव है और ये डिव खाली है, ये आपको डिव यहाँ पे नज़र भी आ रही है, यहाँ पे खाली है। जैसे ही मैंने क्लिक का बटन क्लिक किया तो अब यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग ऐड हो गया, ठीक है, और वो इस डिव के अंदर ऐड हुआ। मैं मज़ीद इस पर करूँगा तो एक और पैराग्राफ टैग ऐड हो जाएगा, मतलब जितनी बार भी मैं क्लिक करता जाऊँगा ये इस डिव के अंदर ही ऐड होता जाएगा, ठीक है। सर लॉगिन और लॉग आउट पेज का बता दें लॉजिक, अच्छा लॉगिन और लॉग आउट पेज की लॉजिक, एक सेकेंड। लॉगिन और लॉग आउट पेज की लॉजिक में हम ये कर सकते हैं कि आप ये करना चाहते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो लॉगिन का पेज ओपन हो जाए और जैसे ही बटन कह लीजिए उधर से लॉग आउट का बटन क्लिक हो वो लॉग आउट कर जाए, ऐसे ही है।
तो इसके लिए खैर हम एंकर टैग नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास हमारे पास इधर 5 फाइल्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं जब इंडेक्स की फाइल में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, एक एंकर टैग लगाओ, ठीक है, और वो एक नई फाइल को रेफ़र करे कि इस फाइल से मैं जाऊँ, स्लैश लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको वो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी HTML की फाइल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। मैं जाना चाह रहा हूँ इधर से क्लॉक की फाइल में, ठीक है, कि जैसे ही मैं इधर एंकर टैग पे क्लिक करूँ, यहाँ पे इसको कहते हैं गो टू क्लॉक पेज, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे क्लॉक का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, या अब वो कह रहा है यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगी, तो हमारी क्लॉक वाली फाइल ओपन होगी, ठीक है। अब इसी तरह कह ले कि यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉगिन का पेज था जो कि मैंने जिसको नाम दे दिया clock.html, ठीक है। यहाँ से एक बटन लिखा हुआ है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वो पेज ओपन हो गया, यूज़र वहाँ से लॉगिन करेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो भी नया पेज होगा, अब जैसे ही लॉगिन का बटन क्लिक होना है वहाँ पे भी एक एंकर टैग लगा होगा, या जो कि खैर जाएगा हमारे पास बैकएंड में, जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में आ जाता है, कि वो चेक करेगा क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और वहाँ से वो रिटर्न करेगा कि अब किस पेज में जाना है, तो वो वहाँ से उस पेज में हमें ले जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ से मैं कहता हूँ कि क्लॉक के अंदर ना एक मैं इधर यहाँ पे एक एंकर टैग लगा लेता हूँ, सेम इसी तरह कि जैसे ही यहाँ पे बटन हो, यहाँ पे लिखा हो लॉगिन, यूज़र अपनी क्रेडेंशियल्स दे और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते ही वो कैलकुलेटर वाली फ़ाइल ओपन हो जाए, ठीक है। अब वापस आते हैं ज़रा, अब हम इंडेक्स वाली फ़ाइल में हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि लॉगिन करने जाना है मैंने, ठीक है, गो टू लॉगिन पेज, ठीक है, ये ओपन हुआ। खैर ये चूँकि हमने CSS उस तरह लगाई तो हमें सही से विजिबल नहीं है, तो ये एक छोटा सा लॉगिन अगर आप सबको नज़र आ रहा हो, ये पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो वो कैलकुलेटर वाला पेज ओपन कर दिया, और यहाँ पे आप एक लॉग आउट का बटन लगा लें, जैसे ही लॉग आउट का बटन क्लिक हो वो वापस से आपको इंडेक्स वाली फाइल के अंदर ले जाए, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप विंडो डॉट, एक सेकेंड, विंडो डॉट क्या नाम था उसका, अच्छा वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं आप लोगों को ना प्रोवाइड कर दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों से। विंडो डॉट करके वो है, दो टैग को अगर के दरमियान अगर क्रिएट करना हो अपेंड से लास्ट पे होता है। जी इंशाल्लाह मैं आपको आज का कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो है दो टैग के दरमियान क्रिएट करने वाला, इसका भी बता देते हैं। ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, ठीक है, इंशाल्लाह करवा देंगे ई कॉमर्स का भी। अच्छा इन पे भी आते हैं, इंडेक्स 2 पे था, ठीक है। आपने कहा कि दो टैग्स के दरमियान में, जैसे एक टैग हमारे पास ये बटन है, आईडी है भी, इसके दरमियान में आपने क्लिक करवाना, ऐड करवाना है, एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, तो अब हम उसके दरमियान में ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो पहले हम उस बटन को गेट करते हैं, btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको आईडी दे दी btn। अभी हमें टैग मिल गया, btn डॉट पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट नोड है ये। हम्म, इसके थ्रू हमें मिल जाएगा।
मैं आपको इसका कोड भी बता देता हूँ, ये कोड क्या कर रहा है। इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है इसको। not ignore a function at clicked। ओह सॉरी, ये ले। अब क्या हुआ है कि उसने उसको बटन और हेलो वाली डिप के दरमियान में क्लिक किया। अब इसने किया क्या है, बटन का ना पेरेंट एलिमेंट गेट किया। पेरेंट नोड क्या है, उसका पेरेंट नोड बॉडी है, ठीक है। अब उसके आगे हमने कहा है कि इंसर्ट बिफोर करे किसके क्या लेके, बटन के जो नेक्स्ट सिबलिंग है। बटन के नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, बटन का नेक्स्ट सिबलिंग यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड्स की डिव है, ठीक है। एक्चुअली में ये हमें बटन की नेक्स्ट सिबलिंग मिली है। यहाँ पे आप इसको फर्दर ये चाइल्ड वाली डिव भी पास कर सकते हैं, ठीक है। किसके बिफोर ऐड होनी है, ठीक है। मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। पहले हमें डिव मिले इस बटन डॉट नेक्स्ट सिबलिंग की बजाय, और यहाँ पे मैं चाइल्ड्स डाल देता हूँ। अब वो क्या करेगा, इस डिव को गाइड करेगा कि इस डिव से पहले डालना है, ठीक है। इंसर्ट बिफोर क्या कह रहा है, इस डिव से पहले डालना है, क्या डालना है, अपना पैराग्राफ टैग जो हमने अभी बनाया, पी टैग हमने यहाँ पे बनाया है, वो ऐड कर दें। ये मैं जितना भी करूँगा वो उसको ऐड करता जाएगा, चाहे आप इधर से भी देख लें। वो लास्ट में उसे ऐड करता जा रहा है इस बटन और इस डिव के, मतलब दो टैग्स के दरमियान।